जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज की ये कहानी एक ऐसी सीधी सादी लड़की की है जिसे जेल के एक कैदी से प्यार हो जाता है और वे दोनों जेल में ही एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं, यानी कि इंटीमेट होते हैं। और बस इतना ही नहीं, उनका ये प्यार का सिलसिला जेल से छुटने के बाद भी जारी रहता है। लेकिन कहानी तब मोड़ लेती है जब वो कैदी उस लड़की के प्रति इतना ऑब्सेस हो जाता है कि उसे पसंद नहीं आता कि कोई दूसरा आदमी उससे बात भी करे। अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। कहानी शुरू होती है मीना नाम की लड़की से, जिसे गांव में लोग प्यार से बैम्बोला कहते हैं। बैम्बोला के पास उसकी पाली हुई बकरी होती है जिससे वो काफी ज्यादा प्यार करती थी। बैम्बोला का फ्लेवियो नाम का एक भाई भी था और वो दोनों अपनी माँ का रेस्टोरेंट चलाने में मदद करते थे। फ्लेवियो को अपनी माँ का बंदूक चलाना पसंद नहीं था क्योंकि वो हर वक्त नशे में रहती थी। एक दिन ऐसे ही नशे की हालत में वो गलती से अपने आप को ही शूट कर देती है। इस बात से बैम्बोला और फ्लेवियो काफी उदास हो जाते हैं। एक दिन बैम्बोला की बकरी भी किसी बीमारी की वजह से मर जाती है और इससे बैम्बोला और भी ज्यादा उदास हो जाती है। बैम्बोला ज्यादा उदास ना रहे इसलिए फ्लेवियो उसके लिए लिली नाम की एक नई बकरी लेकर आता है। साथ ही फ्लेवियो बैम्बोला से उनकी माँ का रेस्टोरेंट शुरू करने को बोलता है, लेकिन पैसों की कमी की वजह से बैम्बोला मना कर देती है। तब फ्लेवियो बोलता है कि उसका यूगो नाम का एक दोस्त है और वो हमें पैसों की मदद करने के लिए तैयार है। फ्लेवियो की ये बात सुनकर बैम्बोला मान जाती है। अगले दिन ह्यूगो जब दोनों से मिलने आता है तब बैम्बोला की खूबसूरती देखकर ह्यूगो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ह्यूगो दोनों की मदद करता है और कुछ ही दिनों में बैम्बोला का रेस्टोरेंट शुरू हो जाता है। रेस्टोरेंट पर काम करते करते बैम्बोला को पता चलता है कि ह्यूगो उसे पसंद करता है और उसी रात बैम्बोला ह्यूगो से कहती है कि वो अपने भाई के साथ वाटर पार्क जाने वाली है। ये सुनकर ह्यूगो भी उनके साथ वाटर पार्क जाने का डिसाइड करता है। क्योंकि ह्यूगो बैम्बोला को पसंद करता था तो वो नहीं चाहता कि बैम्बोला वाटर पार्क में किसी दूसरे लड़के के प्यार में पड़े। अगले दिन वे तीनों वाटर पार्क जाते हैं और वहाँ पर वो काफी इंजॉय करते हैं। उसी बीच बैम्बोला की मुलाकात सेतिमियो से होती है और बैम्बोला को सेतिमियो के साथ देख ह्यूगो को अच्छा नहीं लगता। आगे ह्यूगो जब सो रहा था तब बैम्बोला सेतिमियो के साथ राइड पर चली जाती है और वहाँ वे दोनों किस करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ह्यूगो उन्हें देख लेता है और गुस्से में राइड पर जाकर सेतिमियो से लड़ने लगता है। लड़ते वक्त ह्यूगो का सिर गलती से एक लोहे के पोल पर लगता है और वो राइड से नीचे गिरकर मर जाता है। ह्यूगो की मौत के इल्जाम में सेतिमियो को जेल हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद बैम्बोला अपने भाई फ्लेवियो के साथ सेतिमियो से मिलने जेल चली जाती है और उस जेल में फ्यूरियो नाम का एक कैदी था जो बैम्बोला की खूबसूरती देख उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और पहली ही नजर में उसे बैम्बोला से प्यार हो जाता है। आगे बैम्बोला सेतिमियो से लॉयर के बारे में पूछती है कि वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए क्या कर रहा है। सेतिमियो बताता है कि वो इसी केस पर काम कर रहा है लेकिन उसे थोड़ा समय लगेगा। सेतिमियो बैम्बोला से कहता है कि अगली बार तुम जब मुझसे मिलने आओगी तब अपने साथ खुद की कुछ तस्वीरें लेकर आना ताकि उन तस्वीरों को देखकर उसका जेल में मन बना रहे। बैम्बोला इसके लिए मान जाती है लेकिन उनकी ये बातें फ्यूरियो भी सुन लेता है और जब सेतिमियो अकेला होता है तब फ्यूरियो उसे बताता है कि वो बैम्बोला से प्यार करने लगा है और अब जबकि मैं बैम्बोला से प्यार करता हूँ तो तुम उसे छोड़ दो। साथ ही फ्यूरियो बोलता है कि वो जेल से छुटकर बैम्बोला से शादी भी करेगा, इसलिए बैम्बोला जो फोटोज तुम्हें देने वाली है उसे तुम मुझे दे दो। सेतिमियो कुछ भी ना बोलकर वहाँ से चला जाता है। आगे फ्लेवियो बैम्बोला का फोटोशूट करके उन फोटोज को जेल में भेजता है। वो फोटोज जेल तो पहुंच जाते हैं लेकिन उन फोटोज को सेतिमियो की जगह फ्यूरियो देख रहा था। इसका मतलब साफ था कि फ्यूरियो ने वो फोटोज सेतिमियो से जबरदस्ती छीन लिए थे। फ्यूरियो का इन सबसे मन नहीं भरता तो वो अपने आदमियों के जरिए सेतिमियो को काफी परेशान करता है ताकि सेतिमियो बैम्बोला को भूल जाए। अगले दिन जब बैम्बोला सेतिमियो से मिलने जेल आती है तब उसे सेतिमियो की जगह फ्यूरियो मिलता है। फ्यूरियो बैम्बोला को बताता है कि उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया है और मैंने तुम्हारे फोटोज भी देखे जो मुझे काफी पसंद आए। यह सब सुन के बैम्बोला फ्यूरियो से सेतिमियो के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है। फ्यूरियो बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है लेकिन आगे से वो तुमसे कभी नहीं मिलेगा। साथ ही फ्यूरियो बैम्बोला से कहता है कि अगली बार यहाँ आने पर गार्ड से मेरे बारे में पूछ लेना, वो तुम्हें मेरे कमरे में लेकर आएगा। इस बात पर बैम्बोला कुछ भी ना बोलकर वहाँ से चली जाती है और घर आकर ये सारी बात फ्लेवियो को बताती है। फ्लेवियो बैम्बोला से सेतिमियो की मदद करने को बोलता है और बैम्बोला गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फ्यूरियो बैम्बोला के प्यार में काफी पागल हो चुका था और वो बैम्बोला का नाम चाकू से अपने हाथ पर लिखता है। आगे फ्लेवियो सेतिमियो से मिलने जेल चला जाता है और वो देखता है कि सेतिमियो की हालत काफी खराब है, इसलिए घर आकर फ्लेवियो बैम्बोला से बोलता है कि वो जाकर बस एक बार फ्यूरियो से मिले क्योंकि वो सेतिमियो को काफी पसंद करता है और वो नहीं चाहता कि जेल में फ्यूरियो सेतिमियो को ज्यादा परेशान करे। यानी कि फ्लेवियो एक गे था और आज तक ये बात बैम्बोला को भी पता नहीं थी। अपने भाई फ्लेवियो की खातिर बैम्बोला फ्यूरियो से मिलने चली जाती है और बैम्बोला इस बात से वहाँ गई थी कि वो फ्यूरियो से बात करके उसे समझा सके कि वो सेतिमियो को परेशान ना करे। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में बैम्बोला ने सपने में भी नहीं सोचा था। फ्यूरियो बैम्बोला के साथ जबरदस्ती करता है
और बेम्बोला कुछ भी नहीं कर पाती। इसका पूरा फायदा उठाकर फ्लेवियो बेम्बोला का शोषण करता है। बेम्बोला घर आकर सारी बातें फ्लेवियो को बताती है, जिसे सुनकर फ्लेवियो को काफी बुरा लगता है कि आज उसकी वजह से बेम्बोला को काफी कुछ सहना पड़ा। बेम्बोला बताती है कि फ्लेवियो ने उसके साथ काफी बुरा किया, लेकिन फ्लेवियो के साथ उस वक्त उसे भी काफी अच्छा लगा। ये सुनकर फ्लेवियो दंग रह जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। इसके कुछ दिनों बाद फ्लेवियो बेम्बोला को बताता है कि उसे रात में नींद नहीं आती। वो सोचता रहता है कि जेल में फ्यूरियो सेतुमियो से काफी बुरा व्यवहार कर रहा होगा, इसलिए वो बेम्बोला को फ्यूरियो से बात करने को बोलता है। लेकिन बेम्बोला मना करते हुए बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इसकी वजह फ्यूरियो है, इसलिए वो फिर से फ्यूरियो से मिलना नहीं चाहती। लेकिन फिर भी सेतुमियो के बारे में सोचकर वो फ्यूरियो से मिलने चली जाती है। लेकिन फ्यूरियो कहा बेम्बोला की सुनने वाला था। फ्यूरियो फिर से बेम्बोला के साथ जबरदस्ती करता है और बेम्बोला भी उसे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे फ्यूरियो का तरीका काफी पसंद आने लगा था। अगले दिन फ्लेवियो बेम्बोला से अबॉर्शन करने को बोलता है, लेकिन बेम्बोला भी फ्यूरियो को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो अबॉर्शन करने से साफ मना कर देती है। कुछ दिन बाद फ्यूरियो जेल से छूट जाता है और वो सीधा बेम्बोला के घर आकर उसे तंग करता है। उस वक्त फ्यूरियो का ये बर्ताव बेम्बोला को पसंद नहीं आता, लेकिन वो भी फ्यूरियो को पसंद करती थी, इसलिए वो फ्यूरियो को कुछ नहीं बोलती और उसे अपने साथ उसके घर पर रहने देती है। दूसरी तरफ बेम्बोला का ये डिसीजन फ्लेवियो को पसंद नहीं आता और वो फ्यूरियो को यहाँ रहना नहीं देना चाहता था, क्योंकि सेतुमियो जेल से छुटकर वही रहने वाला था। फिर भी बेम्बोला बोलती है कि फ्यूरियो यही रहेगा। अगले दिन फ्यूरियो को टाइम पर खाना न मिलने पर वो बेम्बोला को काफी तंग करता है और जब एक कस्टमर बेम्बोला के साथ डांस करने की जिद करता है, तब फ्यूरियो उसे देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही वो सभी कस्टमर को वहाँ से भगाता है। बस इतना ही नहीं, फ्यूरियो रेस्टोरेंट को हमेशा के लिए बंद करके बेम्बोला को एक कमरे में बंद कर देता है, ताकि वो किसी और आदमी से ना मिल सके। ये बात फ्लेवियो को पता चलने पर वो फ्यूरियो से लड़ने लगता है, लेकिन फ्यूरियो के पास बंदूक होने से वो वहाँ से भागकर एक बोट में छिप जाता है। फिर भी फ्यूरियो उसे देख लेता है और उस बोट को आग लगा देता है। अगले दिन फ्यूरियो जब सो रहा था, तब बेम्बोला खिड़की से चुपके से भाग जाती है, लेकिन फ्यूरियो को पता चल जाता है और वो बेम्बोला को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। कैसे तैसे करके वो बेम्बोला को पकड़ ही लेता है। फ्यूरियो वहीं पर बेम्बोला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, फ्लेवियो बंदूक से उसे शूट करता है और फ्यूरियो की मौत हो जाती है। कुछ समय बाद सेतुमियो जेल से छूट जाता है और बेम्बोला नई शुरुआत करने के लिए किसी दूसरे नए शहर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने बच्चे को जन्म देकर उसकी अच्छे से परवरिश कर सके। और इसी सीन पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आने वाले ऐसे नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।